नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 और सुबह से शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है और साथ में तेजी से अपडेट देने का कि अभी तक क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। चलिए, सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज की वो टॉप 5 खबरें क्या हैं, 5 बड़ी खबरें क्या हैं जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इन 5 खबरों को हम डिटेल में आप तक पहुंचाने वाले हैं। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा कि आदिवासी वर्ग के आरक्षण को कम करने के बाद जितना बवाल मचा हुआ है, इसमें आज विपक्ष ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदर्शन का क्या हाल रहा यह बताऊंगा, साथ ही साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान कहां तक गए हैं। विशेष सत्र का ऐलान हुआ, इसकी खबर भी आपको दूंगा। चलिए, तो और मैं राहुल सौमित्र, बिल्कुल राहुल सिन्हा जी आप बताइएगा। लेकिन एक खबर है, मध्य प्रदेश के कई जिलों की हवा में प्रदूषित हो चुकी है, यानी कई जिलों की हवा प्रदूषित हो चुकी है, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार हो गया है, यानी बहुत खराब। राहुल सिन्हा जी, बिल्कुल बहुत खराब स्थिति है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में नकली नोट का कारोबार फैलने लगा है और केशकाल में 500 रुपए के नकली नोट मिले। इस पर पूरी अपडेट। और मैं रचना नितेश आज आपको अपडेट करूंगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर से मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है और उसकी तैयारियां कैसी हैं, इसकी तस्वीर। और मैं संस्कृति जैन आपको आज की 5वीं बड़ी खबर बताऊंगी, जो कि है मध्य प्रदेश की। यहां पर सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहद ही खुशखबरी वाली खबर है। चलिए, तो इन सारी खबरों पर खुशखबरी क्या है, क्या तैयारियां चल रही हैं और आज के जो बड़े पॉलिटिकल इवेंट हुए उनका क्या हाल है, ये सब विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं पहली ही खबर से। पहली जो आज की बड़ी खबर है, इस पर डिटेल बताने के लिए और तमाम खबरों पर डिटेल बताने के लिए रिपोर्टर साथियों को भी आप जुड़ा पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा ने की। विषय आदिवासी आरक्षण पर था। एक तरफ इस पर विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसे मंजूरी दे दी। 1-2 दिसंबर को विशेष प्रस्ताव बुलाया जाएगा। ये मंशा प्रदेश की मुख्यमंत्री की थी, सरकार चाहती थी इस पर विशेष सत्र। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी इस फैसले का स्वागत किया। राज्यपाल ने इस पर मोहर लगा दी। आरक्षण में कटौती के विरोध में दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने एक मेगा प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर चक्का जाम कर दिया। लालपुर चौक, रायपुर, यहां नंद कुमार साय जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हर जिले में एक बड़ा नेता बड़ी जिम्मेदारी निभाता और इस चक्का जाम को लीड करता देखा है। मिलीजुली प्रतिक्रियाओं जैसी कुछ बातें की गई, लेकिन इस पूरे मसले पर आज गहमा गहमी हर जिले में देखी गई है। और इस वक्त राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, आपने चक्का जाम देखा रायपुर का, पूरे प्रदेश से जिला मुख्यालयों से तस्वीरें दिखी, क्या मानेंगे, कामयाब मानेंगे इस दबाव को, इस दबाव की राजनीति को आप? जी देखिए, सबसे पहले बता दूं पूरी कि पूरे प्रदेश में आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में ये चक्का जाम किया गया और खासकर हाईवे में किया गया। रायपुर में पूर्व सांसद जो हैं आदिवासी वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय की उपस्थिति में धरना चक्का जाम किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि इस पूरे मसले पर, जो आदिवासी आरक्षण में जो कटौती हुई है, उस पूरे मसले पर सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में है। सभी जिला मुख्यालय में बड़े आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और एक तरह से जो संदेश देने की कोशिश की आदिवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी ही उनकी सच्ची हितैषी है, ये संदेश देने की कोशिश की। क्योंकि पूरे प्रदेश में इस तरह का धरना था तो उतनी भीड़ जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी भीड़ नजर नहीं आई और इसको लेकर फिर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, बयानबाजी भी है। जैसे वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे इस चक्का जाम का, तो उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों के जीवन मरण का प्रश्न ये है, ये आदिवासियों का आरक्षण जो खत्म हो रहा है और इसको लेकर वो आदिवासियों के हित में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पहले लड़ रही थी और आगे भी धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार के खिलाफ उनका जारी रहेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आरक्षण का ये जो मुद्दा है
वो फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इस प्रकार इसको लेकर विधानसभा का जो चुनाव 2023 का चुनाव, उसमें भी इसको बहुत प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर 1 और 2 तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया था और इसको लेकर एक प्रस्ताव राजभवन भेजा था और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मतलब आरक्षण के मुद्दे पर विशेष जो 2 दिन का सत्र जो बुलाया जा रहा था वो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को बुलाया जाएगा। तो ये बात अब तय है कि सत्र जो है, सत्र में भी विपक्ष अपनी बात खुलकर रह सकता है। जैसे आज उन्होंने कहा कि सत्र पहले बुलाने की क्या आवश्यकता है, इस पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब देखना है कि सत्र के ऐलान के बाद विपक्ष का अगला मूव क्या होता है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष ने इसका स्वागत किया। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे साथ में, आपसे विभिन्न मसलों के ऊपर हम डिटेल ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रदूषण की जद में आकर मध्य प्रदेश की हवा भी अब जहरीली हो गई है दिल्ली की तरह। भोपाल और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई शहरों की अगर बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ गया है। जैसे दिल्ली में आप देखते थे वो कमोबेश स्थिति यहां आ गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के कई इलाकों की बात करें तो सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, यानी ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। सामान्य तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर शाम के समय ज्यादा रहता है, जो कि रात 10 बजे से 12 बजे तक 300 के ऊपर रह रहा है, लेकिन सुबह 5 बजे लगभग मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन फिर 7 बजे यह बढ़ जाता है, यानी हाई हो जाता है। 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर गंभीर श्रेणी में आता है। इधर ग्वालियर के प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने प्रदूषण विभाग से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें प्रदूषण विभाग से पूछा गया है कि वे बताएं ग्वालियर में क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है। तो शालिनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। शालिनी, सिर्फ नोटिस देने से क्या होगा, करना होगा जैसे कि दिल्ली सरकार करती है, ऑड इवन और पेड़ों में पानी का छिड़काव, तो क्या वो भी किया जा रहा है या नहीं? राहुल, देखिए, जिस तरह की हालिया रिपोर्ट जारी की है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो 4थे पायदान पर बताई है, जो राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और जो प्रमुख शहर है वो इसकी चपेट में सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में सबसे ज्यादा प्रदूषण आंका गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंचा है। वहीं भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर 300 के पार, और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है वो 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहुंचा है। लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि जैसे ही ठंड बढ़ेगी, ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स में तेजी से और ज्यादा पोल्यूशन फैलने की जो बात है वो कही जा रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इस समय जरूरत है कि कैसे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए सरकार के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय जो पोल्यूशन बोर्ड है उनकी बढ़ते हुए जा रही है। और इसीलिए खासे दिशा निर्देश जो प्रभावित जिले हैं उन्हें देने की कोशिश की गई है। इंदौर में इसको लेकर अलग अलग पैमाने पर काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो वाहन इस समय सड़कों पर निकलते हैं वो एक मेजर रीजन इस समय काउंट हुआ है। सबसे ज्यादा तो उन्हीं पर तो शालिनी रोक लगानी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं नकली नोटों के पकड़े जाने की। तो केशकाल में 500 के नकली नोट का मामला सामने आया। दरअसल धनुरा और ईरा गांव थाना क्षेत्र के बिंजे गांव के ग्रामीणों के पास 500 के कई नकली नोट मिले और इन नोटों पर सीरियल नंबर भी एक ही मिला। तो ग्रामीणों का कहना है कि दिवाली पर कई व्यापारी बाहर से आते हैं, इस दौरान काफी लेन देन हुआ था और शायद उस दौरान ही ये नोट गांव तक पहुंचे हैं। वहीं गांव के दुकानदार रोहित कौशिक ने बताया कि दीपावली के समय सामानों की बहुत खरीदी बिक्री हुई, जिसके कारण उस समय नोट पर ध्यान नहीं गया। अब ग्रामीण पुलिस से शिकायत करने की बात करें, उधर एसडीओपी भूपति धनेश्वरी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रकाश नाग हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव इस वक्त केशकाल से जुड़े हैं। प्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने, हालांकि व्यापारी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये दिवाली के समय नोट सामने आए हैं और अब उनका ध्यान गया है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई नेक्सस भी काम कर रहा है? क्या ऐसा भी हो सकता है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में ये भारी तादाद में फर्जी नोट, जाली नोट 500 के मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि इस कोंडागांव जिले में कितनी तादाद में खपत हुई होगी। अब धीरे धीरे जैसे ही सर्वप्रथम जब से आईबीसी
टीम को जब पता चला तो गांव में जाकर जब हम गांव वालों से पता किया कि नोट कहां से मिला, तो वे बता नहीं पा रहे कि हमको कहां से मिला। उन लोगों को ये कहना है कि दीपावली में हम लोग खरीदी बिक्री किए थे, साथ में सेठ साहूकारों से हम लोग काम किए थे, उसका मजदूरी भी मिला था, और इसके कारण हमको पता नहीं चला कि हमको ये नोट कहां से मिला। जब समाचार में IBC 24 में दिखाया गया तब तत्काल पुलिस भी हड़कंप आई और गांव वाले तत्काल थाना में जाकर FIR दर्ज किए। आज पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल से जब चर्चा किया गया तो उनसे ये पूछा गया कि इतनी तादाद में कहां से ये नोट आ रही है। उनका ये साफ कहना है कि इस बारे में हमको अभी तक पता नहीं और हमारे द्वारा टीम गठित किया गया है और टीम गठित कर जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कोंडागांव जिला सीमावर्ती क्षेत्र उड़ीसा है और साथ में इधर आवागमन बहुत ज्यादा चलता है, तो उनका ये लिंक उड़ीसा से भी हो सकता है। जी चलिए प्रकाश, ये समझा जा सकता है ग्रामीणों को भी नहीं पता, लोगों को नहीं पता, व्यापारियों को नहीं पता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नोट आए कहां से, जांच का विषय। बने रहिए आप हमारे साथ। चलो तो छत्तीसगढ़ क्या अब रुख करने के बाद मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ये खबर है, चौथी बड़ी खबर। आज की 20 नवंबर से मध्य प्रदेश में एंट्री होगी भारत जोड़ो यात्रा की, जिसे सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं बुरहानपुर से यात्रा की एंट्री होगी, जिसे लेकर बैठकों का लगातार दौर जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है। जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, एक तरफ जहां कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का तंज भी तेज होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस यात्रा को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बनाना चाहती है, चूंकि अभी तक राहुल गांधी दक्षिण भारत में चल रहे थे और फिलहाल महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश उनका अगला पड़ाव होगा और उत्तर भारत का पहला हिंदी पट्टी का राज्य मध्य प्रदेश होगा। तो उसको बहुत ही ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है, खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी 12 तारीख को रूट का निरीक्षण करने जा रहे हैं और इस बीच में लगातार बैठकों का भी सिलसिला चल रहा है। मौके पर खुद JP अग्रवाल जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो भी दौरा करके आ चुके हैं और जो यात्रा के प्रभारी हैं PC शर्मा, अरुण यादव, जीतू पटवारी, ऐसे तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो लगातार अपने अपने प्रभार के क्षेत्र में बने हुए हैं। स्थानीय स्तर पर बैठकें ले रहे हैं, बूथ मंडलम सेक्टरों की बैठकें ले रहे हैं कि वहां से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ना है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की तैयारियां हजम नहीं हो रही। बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है, न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि राहुल गांधी के जरिए पूरी देश के कांग्रेस के नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है। कल गोविंद सिंह ने एक यात्रा शुरू की है, उप यात्रा भारत जोड़ो की शुरू की है। भिंड से ग्वालियर तक पहुंचने ही वाले थे। इस बीच में उनकी यात्रा के दौरान एक शख्स ने कट्टा लहराया। उस मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। गोविंद सिंह समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गजों ने आरोप लगाया कि जब गोविंद सिंह की यात्रा सुरक्षित नहीं है तो राहुल गांधी की यात्रा किस तरीके से बिल्कुल शायद नवीन यही वजह है कि कांग्रेस ने यहां पर सुरक्षा की मांग भी की है। अब देखना होगा किस तरह से सुरक्षा दी जाती है और मध्य प्रदेश में किस तरह की तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के सामने आती है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल रचना, तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी इससे पहले भी PCC चीफ कमलनाथ ने CM शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग की थी और इसकी मांग की थी और अपील की थी। अब मेरे चारों सहयोगियों ने 4 बड़ी खबरों से आपको अपडेट किया। अब 5वीं बड़ी खबर जो बेहद ही अच्छी मध्य प्रदेश से है, जो कि सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बेहद ही अच्छी होने वाली है। मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में अब पढ़ाई खत्म करने के पहले ही नौकरी होगी। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज को अपने स्तर पर तैयारी करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोर्स पूरा होने वाला है और वो आगे नौकरी करना चाहते हैं, तो इनके लिए कॉलेजों में अलग से सेल प्लेसमेंट वाला गठन किया जाएगा। नौकरी करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को पहले उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन जॉब एजेंसी और इंडस्ट्री से स्टूडेंट को नौकरी दिलाने में मदद करेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलम गुरवे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। नीलम, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेहद ही अच्छी खबर होने वाली है और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं?
जी संस्कृति, बिल्कुल। देखिए, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स उनके लिए बेहद अच्छी खबर है, खासतौर पर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के और आगे चलकर नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अब पढ़ाई खत्म होने के पहले उनके हाथों में जो है नौकरी रहेगी। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जो है स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद उनका जो कॉलेज है वो संबंधित जो भी इंडस्ट्री जहाँ पे प्लेसमेंट होती है या रिक्रूटमेंट के लिए जगह खाली है या फिर जो संबंधित एजेंसी है जॉब दिलाने वाली, उनसे संपर्क करके स्टूडेंट को नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अपने स्तर पर एक डेटाबेस भी तैयार करके स्वामी विवेकानंद करियर योजना के पोर्टल पर अपडेट करना होगा, ताकि कोई भी इंडस्ट्री जिन्हें अपने इंडस्ट्री में भर्ती करवानी है तो वो उस योजना पोर्टल पर जाकर के स्टूडेंट्स की जो जानकारी है वो भी जुटा सकते हैं, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सीएम शिवराज 15 अगस्त को भी घोषणा कर चुके थे कि उनका लक्ष्य है कि एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी, और ये इसके लिए लगातार रोजगार मेले भी शहर में अलग अलग जो है जिला स्तर पर आयोजित होते रहे हैं। पर अब कॉलेज बिल्कुल आमतौर पर ये देखा जाता है कि कॉलेज में पहले स्टूडेंट लोग डिग्री लेते हैं और डिग्री लेने के बाद उन्हें ये टेंशन सताता है कि अब आगे हम क्या करें, लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही अच्छी खबर कि अब ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट लोगों को। यहाँ पर एक प्लेसमेंट के लिए सेल भी गठन कर दिया गया है जो बताएगा कि अब आपको आगे किस दिशा में जाना, और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई संस्कृति अच्छी खबर है, और ये अब तक प्रोफेशनल बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले जितने भी विद्यार्थी थे हायर एजुकेशन के, उनको फैसिलिटी थी प्लेसमेंट की, लेकिन अगर ऐसा आम स्टूडेंट के साथ में भी होता, नॉर्मल स्ट्रीम के साथ होता है तो बेहतर बात है। आप सबका शुक्रिया, आपने तमाम खबरों पर अपडेट हमको दिया, हमारे रिपोर्टर साथियों का।